हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास हमारी होगी ग्राफ के नंबर 2 पार्ट पर। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हाउ टू फॉर्म ग्राफ, या कैसे हम बनाते हैं, कैसे नेचर उसका सीखते हैं कि स्ट्रेट ग्राफ बनेगा या कर्व बनेगा, पैराबोलिक या क्यूबिक होगा। तो क्यूबिक के लिए हम बोले थे कि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है किस पर, स्ट्रेट लाइन पर और पैराबोलिक पर। ठीक, तो आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ को कैसे समझते हैं, क्या ग्राफ कह रहा है, या क्वेश्चन को पढ़कर ग्राफ को कैसे बनाएंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक क्या है कि हमें कुछ बातें ध्यान देनी है ग्राफ से रिलेटेड। पहली चीज, हमारे यहाँ जो टाइम का पार्ट होगा या स्पीड का पार्ट होगा या डिस्टेंस है ना, ग्राफ में अगर ये लोग दिखे हैं एक्सिस पर या वाई एक्स पर, किसी पर भी ये लोग दिखते हैं तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। नेवर, दे विल बी नेवर नेगेटिव। दूसरी बात याद रखें, अगर कभी ग्राफ आता है और इनके बीच में दिया और नेगेटिव दिया है और पूछता है ग्राफ कौन सा गलत होगा, तो जिनमें ये तीनों नेगेटिव होंगे वो गलत होगा ग्राफ। ठीक, बाद में अगर पॉजिटिव है तो दूसरी चीज़ें दूसरा फैक्टर कोई मैटर करेगा, बट अगर नेगेटिव में ये है तो ये कंफर्म होगा कि ग्राफ वो क्या होगा, गलत होगा। इतना ध्यान देंगे। दूसरा बात ये है कि आपको एक चीज़ बताएं, हम ये कह सकते हैं ट्रिक है या अपने समझने के लिए बना गया है। अगर हमारे पास यहाँ पे x एक्सिस है और यहाँ पे क्या है, y है, सपोज कोई भी एक्सिस पे, इस पर x और इस पे y हम जनरली बताते हैं, इस पे कुछ भी हो जाए, टाइम हो जाए, इस पे वेलोसिटी हो जाए, इस पे a हो जाए, इस पे m हो जाए, जो भी बदले। लेकिन अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन उसके साथ देने पर एक नई क्वांटिटी, मान लीजिए z आ रहा है, z इक्वल टू एक्स इंटू वाई होता है, ये हमें पता है। ठीक, तो अब हमसे फॉर्मूले में देकर पूछता तब तो निकाल ही लेते मल्टीप्लाइड करके, लेकिन अगर उन्होंने ग्राफ दिया और पूछा कि जेड बताइए और आपको फॉर्मूले की हेल्प लेनी नहीं है, तो आप क्या देखिएगा कि जेड इक्वल टू, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाइड है और जेड पूछे तो आप क्या निकाल लीजिएगा, एरिया अंडर कर्व या ग्राफ। सिंपली जैसे मैं कहूं आपको यहां पर दे दे वेलोसिटी, यहां पर दे दे क्या, टाइम। अब सोचिए कि इन दोनों की जगह कौन हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम हो गया। सोचिए वेलोसिटी इंटू टाइम का वैल्यू कौन लेता है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट। यस मान लीजिए, या डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करें। आपने ये पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में 9th में ही कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी हो जाएगा। तो वी टी कैसे पता चला हमें, ग्राफ से, वी और टी दिया था ना, और मैंने कहा कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स दिया हो, मान लीजिए ग्राफ ऐसा है और आपको कुछ नहीं पता, ये दिया था 10 और ये दिया था 5, बस ये ग्राफ देकर पूछ लिया बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना बॉडी चला है, तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूले पे सोचेंगे। डिस्प्लेसमेंट का तो फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, वेलोसिटी इंटू टाइम। यहाँ तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो मैंने क्या बताया कि यदि वेलोसिटी इंटू टाइम देकर एक्स आता है और एक्स ही पूछ ले, आपको ग्राफ किसका दिया, इन्हीं दोनों का, और एक्स पूछ ले, तो आप सिंपली क्या निकाल लीजिएगा, एरिया, वही हो जाएगा एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ का, इसका एरिया, तो एरिया यही ना है। कैसे निकालेंगे, हाफ, ट्रायंगल जैसा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इज 5, हाइट इज 10, तो 5 25 यूनिट है। सही, सिंपल। तो सिंपली याद रखें ये ट्रिक, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो क्वांटिटी आती है और वही पूछ ले हमसे, तो सिंपली इनका क्या निकालेंगे, एरिया, और वो क्वांटिटी हमें मिल जाएगी। ठीक, तो ये अगर हमें पता चल गया तो आइए देखिए, स्लोप हमने क्या कहा था, स्लोप क्या होता है, इसकी वाली वैल्यू इसका टेंजेंट, थीटा अगर एंगल बन रहा है तो टेन थीटा ले लेंगे, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्लोप कहते हैं। अब स्लोप की कहानी सुनिए, टेन थीटा अगर बनाकर हम इसको ऐसे ट्रायंगल क्रिएट कर लेते पूरा, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब ये वाली वैल्यू और बेस मतलब ये वाली वैल्यू। तो परपेंडिकुलर में ये है ना, देखिए परपेंडिकुलर है, मान लीजिए यहाँ वाई है और बेस में क्या एक्स है, तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई बाई एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। अब सोचिए यहीं पे अगर v था और यहाँ पे t था, तो क्या हो जाता है ये v बाई टी। और बताइए v बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, मतलब स्लोप क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो हम ये पार्ट लिखने जा रहे हैं कि स्लोप ऑफ वी टी क्या देता है, अगर v वर्सेस टाइम का ग्राफ है और उसका स्लोप निकाले तो वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि स्लोप टेंजेंट होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर v और बेस में t, तो v बाई टी मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये जनरली एक्सेलरेशन को बताता है। मतलब ये स्लोप है तो स्लोप भी क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वी टी कर्व गिव्स
एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लोप ऑफ एटी, स्लोप ऑफ एटी क्या होगा, वीटी, एक मिनट, सही है। एक्सेलरेशन का और टाइम का स्लोप क्या देगा, तो हो जाएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे मान लीजिए ग्राफ बना, हमने ये लिख लिया थीटा, तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज a एंड बेस इज t, a बाई टी कुछ मिलता है क्या, a बाई टी हमें कुछ नहीं मिलता है ना, तो कुछ नहीं मिलता तो इसको रहने देते हैं। खैर रेट ऑफ एक्सेलरेशन को आगे पढ़ेंगे, जर्क कहते हैं हम लोग, तो जर्क लिख सकते हैं, लिख लें जर्क। उसके बाद अगर हम बात करें x वर्सेस t, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो टाइम इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो x बाई टी करेंगे, बार बार अब याद कर लीजिए, स्लोप अगर आता है तो परपेंडिकुलर बेस करेंगे, तो परपेंडिकुलर में x है और बेस में t है, तो स्लोप कितना आया इस बार x बाई टी, मतलब स्लोप क्या लिखा जाएगा, x बाई टी को क्या लिखते हैं वेलोसिटी, तो एक्स टी का स्लोप क्या कहलाएगा वेलोसिटी। सही है, तो ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनको हमें याद रखनी है, इसमें से भी कौन सा बताऊँ मैं, एक ये एक ये एक ये भी नहीं याद करना है, यही दोनों बस पहले और तीसरे को याद रखिए कि वेलोसिटी टाइम का स्लोप अगर निकालें तो एक्सेलरेशन निकलेगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का निकालें तो क्या निकल जाएगा वेलोसिटी। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड मोशन, इन सब के विषय में पढ़ेंगे कि ग्राफ कैसा बनता है। उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ, एक ट्रिक जो हमें ग्राफ में बड़ा हेल्प करने वाला है, ये हेल्प करेगा कि हाँ एक्चुअली में ग्राफ का पैटर्न पैराबोलिक होगा, स्ट्रेट होगा, कांस्टेंट होगा या जीरो होगा, ऐसा कुछ देखिए बना लेते हैं फिर समझ में आएगा। तो ट्रिक ये कहता है कि यदि हमें ग्राफ पहले ए का दिया हो, मतलब ए वर्सेस टी का दिया हो, फिर वी वर्सेस टी का पूछ ले, और लास्ट में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टी का पूछ ले, तो ध्यान दीजिएगा, इसका दे देन इसका पूछे और इसका पूछ ले, पैटर्न ये रहे, इधर से इधर चले ऑर्डर, तो कौन सा ट्रिक याद करना है, ट्रिक ये रहेगा जीरो, कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, देन उसके बाद पैराबोला, देन उसके बाद क्यूबिक। खैर क्यूबिक तक तो हम ज़्यादा नहीं पहुंचते हैं, बट ये लाइन याद रहे, जीरो देन कांस्टेंट देन स्ट्रेट लाइन देन पैराबोला देन क्यूबिक। अगर इसी का उल्टा रहता, मैं इसका मतलब बता रहा हूँ अभी, देख लीजिए पहले, अगर दिया रहे हमें x, पहले डिस्प्लेसमेंट का दे, देन वेलोसिटी पूछ ले, देन एक्सेलरेशन पूछे, तो क्या करेंगे, जैसे इसको रिवर्स किए, पूरे को इसको रिवर्स कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक, देन पैराबोला, देन स्ट्रेट लाइन, है ना, और लास्ट में सेकेंड में कांस्टेंट, और एकदम लास्ट क्या हो जाएगा जीरो। ये कब के लिए है, जब ये पैटर्न हो, और ये कब के लिए, जब ये पैटर्न हो। इनका मतलब क्या है अभी देखिए हम बता रहे हैं आपको। तो आप एक 9th में ग्राफ पढ़ा होगा आपने, मोशन पढ़ा होगा, खैर जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन जिसमें सेम डिस्टेंस में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट चले, और ये तभी पॉसिबल है जैसे मैं कहूँ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब हर सेकेंड में कितना मीटर 10 मीटर, तो ये हर सेकेंड में 10 मीटर तभी चलेगा जब इसकी स्पीड बढ़े घटे ना। तो ये तब होगा जब स्पीड या वेलोसिटी की बात करें तो वो चेंज ना हो, और वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है तो एक्सेलरेशन क्या होती है जीरो। ये काइनेमेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो ग्राफ के विषय में जल्दी जल्दी देखेंगे, काइनेमेटिक्स की बात तो बाद में करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, बदलेगी नहीं बदलेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो होता रहेगा ना, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो चलिए ग्राफ की बात करते हैं। अब ग्राफ में देखिए इनका यूज कैसे करवाएंगे हम, पहले बना लेते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, क्योंकि इसके विषय में हमें अच्छे से पता है कि ये क्या है जीरो है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा है, तो ग्राफ कैसा हो गया जीरो लाइन पे एकदम बना लीजिए, इसको बन गया, ये हो गया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर जीरो, खत्म। अब बात करते हैं कि हमें किसका चाहिए नेक्स्ट, वेलोसिटी का। अब आइए देखिए इसका यूज क्या था, एक्सेलरेशन का पता चल गया, अब आगे किसका बनाना वेलोसिटी। अब इसमें ढूंढिए इसका था एक्सेलरेशन का क्या था, जीरो था ना, तो जीरो के बाद क्या आना चाहिए कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी का क्या बनेगा कांस्टेंट। खैर वेलोसिटी का कांस्टेंट लिखा भी था हमने, तो कांस्टेंट का मतलब कुछ इस तरीके से, बढ़ेगा या घटेगा, या कांस्टेंट है ना, ऊपर जा रहा है नीचे एकदम सीधा जा रहा है, टाइम कुछ भी रहे वेलोसिटी इतना है, टाइम कुछ भी रहे वेलोसिटी इतना है, टाइम कुछ भी रहे वेलोसिटी इतना ही, कितना हमारे इतना वी नॉट, बदल ही नहीं रहा है, तो वी क्या हो गया कांस्टेंट।
फिर अब सोचिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, एक्स का बनाना तो क्या बनना चाहिए, स्ट्रेट। चलिए बना के देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट मान लेते हैं कितना 5 मीटर पर सेकंड है। तो बताइए 1 सेकंड में कितना दूर चला होता वो, 1 सेकंड में 5 मीटर, ये मीटर में है, और ये मीटर पर सेकंड में मान लीजिए, और ये किस में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड सेकंड सेकंड। ये लिखना जरूरी होता है, स्केलिंग किस में ली है वो जरूरी है। तो ये 1 मीटर 1 सेकंड में कितना मीटर, 5 मीटर। फिर 2 सेकंड में कितना चलेगा, 5 से ही चलना हर बार, तो अब 2 मीटर में कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, ये हो गया। फिर 3 सेकंड में कितना चलेगा, 15, ये हो गया। तो देखिए इसको मिलाइए, क्या मिल रहा है, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट बना था कि नहीं, जीरो एक्सलेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, स्ट्रेट। वो भी इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो क्या लिखा है इंक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है और एक्सलेशन क्या है जीरो, जीरो का एक्सलेशन को हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, और जब जब एक्सलेशन पॉजिटिव हो वेलोसिटी बढ़ेगी, या तो जीरो वाले केस में क्या रहेगी कांस्टेंट, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, बढ़ेगी, कंफर्म है, घटेगी वाली नहीं है। क्लियर। चलिए ये थी कहानी हमारे पास बेसिक कि यूनिफॉर्म के लिए हम इनका यूज कैसे किए। अगर आता नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक एक्सलेटेड मोशन, एक्सलेशन हो रहा है, कोई भी एक एक्सलेशन ले लेते हैं, दूसरा मोशन है एक्सलरेटेड या एक्सलरेटेड मोशन। एक्सलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखिए सबसे पहले किसका बना है, एक्सलरेटेड है मतलब एक्सेलेरेशन दिया है, तो एक्सेलेरेशन कितना दिया है, कुछ तो दिया होगा कांस्टेंट ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सपोज। तो ये बदल रहा होगा रास्ते में, नहीं, एक्सलेटेड का मतलब ये होता है, और वो भी एक्सलेटेड कैसे, यूनिफॉर्म एक्सलेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मतलब एक्सलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली, ऐसा नहीं कि पहले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था फिर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा नहीं, फिक्स एकदम। तो क्या होने वाला है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितने सेकंड पे, 0 पे, 1 पे कितना 2, 2 पे कितना 2, 3 पे कितना 2, सब पे कितना और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो कैसा बन जाएगा ऐसा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया। अब बताइए कहाँ पे पहुँचेंगे, एक्सेलेरेशन टाइम का ग्राफ पता चल गया, क्या बना है ये कांस्टेंट, तो किस पर आएंगे, इसके लिए यहाँ पे, तो इसका इसके साथ हो गया, तो अब इसका किसके साथ होगा, आगे वाले के साथ, क्या बनेगा, स्ट्रेट, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। तो खैर एक्सेलेरेशन है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही होगी, तो इंक्रीजिंग वाला ही होगा। तो हम हाइपोथेटिकली अगर चाहते हैं कि ग्राफ का पैटर्न कैसा होता है वेलोसिटी इनटू टाइम का, तो हम सीधा ऐसे बना के छोड़ देते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि बना के देखें कैसे आ रहा है ये। तो सोचिए शुरू में स्पीड 0 थी शुरू वाली, और एक्सेलेरेशन हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड हो रहा है, मतलब पहले 1 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर अगले 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड, फिर बढ़ रहा है 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 4, देखिए स्पेसिंग सही है लगभग, ये हो गया। फिर 3 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी इसकी, 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ाना है। तो 3 पे ये रहा 6। तो देखिए ये खैर स्ट्रेट लाइन उसी पॉइंट से ही जा रहा है, तो हम ये हाइपोथेटिकली जो बनाया तो वो हमारा क्या है, सही है, बट ये तब था जब 0 से स्टार्ट कराएंगे, ठीक। लेकिन अगर दिया रहता कि पहले उसके पास कुछ स्पीड थी, जैसे पहले स्पीड थी 4 मीटर पर सेकंड, तो ग्राफ कैसा होगा, तो टाइम वेलोसिटी 0 टाइम में 4 मीटर पर सेकंड स्पीड है, यहाँ पे है, अब एक जैसे होगा 1 सेकंड बीतेगा, तो 4 से अब कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ाना है तो 6, तो 1 सेकंड पे इसकी स्पीड कितनी हो जानी है, 6, फिर 2 सेकंड पे कितनी हो जानी है, 8, हर सेकंड 2 2 बढ़ाना है। अब ग्राफ ऐसा हो जाएगा, जो 0 शुरू हो रहा था वो 4 से स्टार्ट होगा, अगर देता है कि शुरू में 6 मीटर पर सेकंड है तो 6 से स्टार्ट करते हैं और सीधे ले जाते हैं, खत्म, सही है। और एक लास्ट चीज़, ये जो एंगल बनता थीटा और यहाँ से ये जो थीटा बनता है, ये दोनों बराबर होते हैं और वो क्या होता है, 2 मीटर पर सेकेंड। कैसे, तो देखिए मैं कहता अगर कि मैं यहाँ से लेकर ये ट्रायंगल पूरा लेता हूँ, तो हमें ये थीटा निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज 6 एंड बेस इज 3, कितना आ गया 2। देखिए पहले मैं इसमें आए, हम चाहते हैं कि हम 4 से लेकर कहीं भी ले लीजिए, ऐसा नहीं कि हम इतना ही छोटा ट्रायंगल लेंगे, हम बड़ा नहीं लेंगे, कुछ भी ले लीजिए, हम मान लेते हैं इतना ही लेते हैं, या उसी की तरह 3 पार्ट का लिया तो 3 पार्ट ले लेते हैं, तो नेक्स्ट एक 3 सेकंड में कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक पहुँच गया, तो ये ट्रायंगल पकड़ते हैं हम लोग, ध्यान दें। तो ये थीटा निकलने के लिए क्या लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर इज दिस, तो 10 माइनस 4 कितना हुआ 6, और बेस कितना है 3, अगेन कितना 2। ये जानते क्यों है? क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले लिखा था कि वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तो फिक्स है ना, दोनों के लिए हमने बनाया था, दैट्स वाई स्लोप ऑफ बोथ ग्राफ हैव सेम वैल्यू। क्लियर? चलिए, ये था हमारे पास एक्सेलरेटेड। अगर इसी की जगह रिटार्डेड आता, ये रिटार्ड हो रहा है मोशन, मतलब डिक्रीज हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, तो क्या होगा? तो देखिए अच्छा, उसमें हम लोग वेलोसिटी का बना दिए थे, डिस्प्लेसमेंट छूट गया था ना एक्सेलरेटेड का। चलिए डिस्प्लेसमेंट बना लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसा बनेगा? कर्व। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट वेलोसिटी हो चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट अब किसकी बारी? पैराबोला। तो पैराबोला मतलब या तो ऐसे होता या तो ऐसे होता। अब इनमें से कौन सा होगा? तो मैंने आपको पहले ही टर्म पे बताया था ग्राफ में कि यदि हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो खैर डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ ही रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, लेकिन हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था वेलोसिटी क्या थी, स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज हो रही थी ना, यहाँ पे जो पढ़ा था बढ़ रहा था। तो इसमें कैसे पता चलेगा वेलोसिटी बढ़ रहा है किसमें? तो उसके लिए हम ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। ट्रायंगल कैसे? यहाँ पे बराबर बेस के 3 लाइन ऐसे खींच लीजिए, 3 जगह खींच लिया बेस, और यहाँ पे इसको क्रिएट कर लीजिए ट्रायंगल। बताइए इसमें हाइट जो है वो कम हो रही है धीरे धीरे ऊपर जाने पे, ज़्यादा हो रही है? कम हो रही है। और इसमें इसमें क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हाइट किससे रिप्रेजेंट हो रही है? ये वाली हाइट एक्स है ना, मतलब एक्स की वैल्यू धीरे 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 घट रही है, लेकिन समय ये वाली बेस तो बराबर है ना, समय है इस पर, टाइम बराबर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। ऐसा कब होता है? जब वेलोसिटी क्या हो रही हो? घट रही हो। तो ये वाला ग्राफ तो नहीं होने वाला। इस पर आइए, सेम टाइम में टाइम बेस पर है, तो बेस में टाइम है, तो सेम टाइमिंग में पहले डिस्टेंस इतना चला डिस्प्लेसमेंट पर, फिर डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बढ़ रहा है। ऐसा कब होता है? जब वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये वाला ग्राफ हो गया सिंपली, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ट्रायंगल कॉन्सेप्ट, हम इससे कर सकते हैं हमेशा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग रिटार्डेड। रिटार्ड मोशन कैसे पढ़ेंगे? रिटार्ड में मतलब एक्सेलेरेशन क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? तो नेगेटिव होगा एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन नेगेटिव मतलब कुछ इस तरह से, पहले एक्सेलेरेशन का बना लेते हैं हम लोग। एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम, मोशन क्या है? रिटार्डेड। रिटार्डेड मोशन का बनाने जा रहा है। तो एक्सेलेरेशन के लिए सिंपली कर लीजिए ऐसे, ये माइनस में कुछ भी लिख लीजिए, ए नॉट ले लीजिए, माइनस मतलब स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है? घट रही होगी। तो इस वेलोसिटी वाला ग्राफ कैसे बनेगा? कांस्टेंट पे आ चुका है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट बना है, तो वेलोसिटी क्या बनेगा? स्ट्रेट, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। इस बार किसकी है बारी? डिक्रीज होने की। बहुत इंक्रीज कर लिया, अब डिक्रीज कराते हैं। तो पहले कुछ स्पीड रही होगी, जैसे कार चल रही, ब्रेक हम लगाने लगे तो रिटार्ड कर रहे हैं, वेलोसिटी आगे थी, ब्रेक पीछे, तो ऐसे केस में रिटार्ड होती है गाड़ी। तो जब रिटार्ड होगी तो स्पीड जो थी अभी, और जब से हम ब्रेक लगाते हैं उससे धीरे 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 कम होते होते क्या हो जाएगी? फाइनली जीरो हो जाएगी। तो कुछ स्पीड थी शुरू में, कब? जब हम ब्रेक लगाते हैं, और ब्रेक कब लगाना शुरू कर दें? टाइम इक्वल टू जीरो पर। अभी तुरंत बोला गया और तुरंत लगाना शुरू कर दिए, और स्पीड धीरे धीरे वेलोसिटी धीरे 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 घटते 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 क्या हो जाएगी? फाइनली जीरो। तो ये ग्राफ सिंपली हो गया। और कैसे पता चलिए? यही नीचे ही बनेगा, ये भी बात है ना। तो ये डिसाइड करेगा एक्सेलरेशन। और आपको याद होगा वेलोसिटी टाइम के लिए एक रिलेशन होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन का है, ए टी प्लस में यदि माइनस लगाते तो रिटार्ड। अब ध्यान दीजिए पहले टर्म का, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे t वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है, मतलब इसके साथ वाला ये है। और मैंने कहा था कि a अगर निगेटिव हुआ, जो कि है निगेटिव, तो स्लोप क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और देखिए स्लोप निगेटिव होने का मतलब क्या होता है? एंगल ये 90 से ज़्यादा है कि नहीं है? तो यही तो करना था, दैट्स वाई ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों नहीं बना? ऐसे करते तो स्लोप क्या हो जाता? पॉजिटिव। जो स्लोप पॉजिटिव कब होता है? जब ए ग्रेटर देन जीरो होता है। यहाँ तो माइनस है, हो ही नहीं सकता है। तो ये था हमारे पास ये कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और किसका? टाइम का। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, लास्ट ग्राफ रिटार्ड का। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ से कार में ब्रेक अगर हम मारे तो कार धीरे धीरे आगे जाएगी, ऐसा नहीं कि रुक वापस आएगी, पहले धीरे धीरे जाएगी, और स्पीड जब तक जीरो होगा तब तक तो जाती ही रहेगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ ही रहा है, ऊपर ही जाएगा ग्राफ।
लेकिन साथ में एक चीज़ और बतानी है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। जैसे इसके पहले वाले ग्राफ में हमने कर्व कैसा बनाया था, ऐसे। इस बार कर्व कैसा बनेगा, ऐसे। क्यों? क्योंकि इसमें जब हम ट्रायंगल बना के देखेंगे तो हमारी हाइट धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है ना, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, कम। तो ये वाला इसके साथ सेटिस्फाइड होना चाहिए था, वो सेटिस्फाइड है ग्राफ उसके साथ। अच्छा, ये अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो ऐसा होता, अगर डिस्टेंस होता तो भी ऐसा ही होता। कब तक? जब तक कार रुक नहीं जाती। जैसे मैं एग्जांपल एक और लेता इसी के लिए, रिटार्ड का। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंके तो इसकी स्पीड धीरे धीरे, वेलोसिटी क्या होती है, फाइनली जाकर कम होने लगती है और फाइनली क्या हो जाती है, जीरो। ठीक। और लगातार कितना रिटार्डेशन लगता है, 9.8 जी की वैल्यू इन्हें लगता है हमें, हम बॉडी पर हमेशा नीचे की तरफ। तो इसकी स्पीड धीरे 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 ऊपर जाते थे, कम हुई और फाइनली एक जगह क्या हो गई, जीरो। अब वहीं रुकेगा कि नीचे आएगा, आएगा नीचे, और आते समय स्पीड बढ़ेगी। तो अगर ऊपर वाली डायरेक्शन को हमने वेलोसिटी, इसके ऊपर की पूरी वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी, पॉजिटिव, और नीचे वाली नेगेटिव। सोचिए अगर ये जाते हुए ऊपर की डायरेक्शन में हमने प्लस में बनाया, इसका मतलब नीचे आते समय माइनस होगा। तो जब ऑब्जेक्ट एकदम जीरो वेलोसिटी से नीचे आएगा और स्पीड बढ़ेगा, तो स्पीड बढ़ेगा और निगेटिव बनाना है, क्योंकि इस बार नीचे आ रहा है तो निगेटिव वाला ऐसे होगा। तो ये हम लोग आगे ग्राफ को कर देंगे। ये क्या बता रहा है कि पहले वेलोसिटी घट रही थी, घट रही थी, घट रही थी, घट रही थी, फिर यहाँ से वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव में। और ये किस डायरेक्शन थी, पॉजिटिव में। ठीक। इसका ये मतलब है कि वेलोसिटी नेगेटिव है तो घट नहीं रहा है, ऐसा नहीं सोचेंगे। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब डायरेक्शन हमने क्या लिया है, उल्टा ले लिया है, बस, और कुछ नहीं। ये हो गया। अब सोचिए कि यहाँ पर हमने फेंका, हमसे ऊपर जा रहा है दूर, ऑब्जेक्ट हमसे दूर गया तो डिस्प्लेसमेंट पहले क्या हो रहा था, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन साथ में वेलोसिटी घटता हुआ है, इसलिए ऐसे कर्व है। अच्छा, जब वहाँ पे पहुँच जाएगा तो वहाँ से फिर वापस आएगा ना हमारे पास। जब हमारे पास आएगा तो फिर हमारे पास जब पहुँच जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट अगेन क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम अगेन डिस्प्लेसमेंट जीरो करने के लिए इस ग्राफ को पूरा नीचे तक लाएंगे, थोड़ा आगे बोर्ड का मैं, पूरा नीचे तक आ जाएगा। तो इससे पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट फिर से जहाँ शुरू हुआ था वहीं पर पहुँच गया। हो गया कम। लेकिन अगर ग्राफ देता कि ये डिस्टेंस है तो बनाइए, तो सोचिए, ये जाना डिस्टेंस फिर आना ऐड होगा, तो ये कभी ग्राफ नीचे नहीं गया, तो ऐसे आ जाएगा तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो डिस्टेंस जीरो ना हो उसके लिए कैसा होगा, तो ये तो रहा ऊपर जाने तक का। जब वो नीचे आएगा तो भी डिस्टेंस बढ़ेगा, कैसे, ऊपर ही जाएगा। तो कैसा जाएगा, कर्व में ऐसे, ऐसे कर्व में जाएगा ये स्ट्रेट। तो जैसे डिस्टेंस ऊपर जाते इसमें वेलोसिटी कम थी तो ग्राफ ऐसा था, अब नीचे आते इसमें वेलोसिटी बढ़ेगी तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा। कर्व ही रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी कैसी, स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट के बाद किसकी बारी आती है, पैराबोला की। ये क्या बता रहा है, स्पीड बढ़ता हुआ, और ये क्या बता रहा है, स्पीड घटता हुआ। है किसका ग्राफ, डिस्टेंस का। डिस्प्लेसमेंट होता तो नीचे आ जाता। क्लियर। तो ये कहानी थी हमारे पास रिटार्डेशन मोशन की। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे फाइनली, उसके बाद ये ग्राफ वाला पोर्शन क्या कर देंगे हम लोग, कंप्लीट। फिर काइनेमेटिक्स में ये सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। आइए, अच्छा लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं इसका। ठीक है, बाकी काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से। तो क्वेश्चन ये है हमारा, एक मोशन की कहानी इन्होंने बताई है, उसके थ्रू इन्होंने ग्राफ पूछा है। ठीक है, तो मोशन कहानी सुन लेते हैं पहले अच्छे से। एक ऑब्जेक्ट जो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है जीरो स्पीड से, इनिशियल स्पीड क्या है, जीरो, या वेलोसिटी कह लीजिए, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ए से चलते चलते ये पहुंच गया बी पर। कितने सेकंड तक चला ये, 2 सेकंड तक। ठीक है, फिर 2 सेकंड के बाद ये जब बी पे पहुंचा तो सी तक ये कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेट किया अपनी इस गाड़ी को, फिर उसका जैसे बी पहुंचा फिर उसी पे स्पीड को पकड़ा रहा और कांस्टेंट चलता चला गया। कितने सेकंड तक, 2 सेकंड फिर से चला। तो इसमें एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी क्या रही होगी, कांस्टेंट। फिर जब सी पे पहुंचता है तो यहाँ से वो अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा लेता है और रिटार्ड करने लगता है। रिटार्ड कितने से करने लगता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो रिटार्ड है तो आगे क्या लगा लेंगे, माइनस साइन। तो ये रिटार्ड करते 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 गाड़ी कहाँ रुक लेती है, डी पर। डी पे इसकी गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो यहाँ फाइनल स्पीड क्या हो गई, जीरो। और ये काम कितने सेकंड तक करता है ये नहीं पता, बस उसको रोकना है। ये कहानी समझ में आ गई। इसी कहानी को लेकर इन्होंने कहा कि v वर्सेस टी, ए वर्सेस टी और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का क्या कह दिए, ग्राफ बनाइए। तो पहले किसका बना ले हम लोग, ए वर्सेस टी का। मैंने कहा था सबसे सिंपल होता है ए वर्सेस टी। यदि एक्सेलरेशन की विषय थोड़ा बहुत भी दिया है तो बहुत है हमारे पास। फिर उसके बाद किसका बनाएंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और लास्ट में बनाएंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। यूनिट एज यूजुअल मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड एंड मीटर। चलिए शुरुआत करते हैं। ए से बी तक
कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड, ये रहा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कांस्टेंट कितने सेकंड तक चलना है, 2 सेकंड तक। कहाँ गया यह, तो ये वाला सेकंड हो गया 2 सेकंड, ठीक है, इसमें टाइम चल रहा है सेकंड में, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सी तक कितना चलना है एक्सेलरेशन, 0, तो एक्सेलरेशन अब 0 कर लीजिए सर डेली, ये रहा 0, कहाँ पहुँच गया सी पर, कहाँ गया सी यहाँ, कितने सेकंड तक और चला गया 2, अब कितना हो गया 4 सेकंड। फाइनली सी पे पहुँच चुके हैं, अब रिटार्डेशन करना है -10 से, और फाइनली उसको क्या कर देना है 0, तो इसको माइनस में ले चलेंगे, ये 5 है तो इसके डबल करेंगे, लगे कि हाँ वो चल रहा है, ये 10 से क्या कर दिया हमने रिटार्ड, लेकिन कितनी सेकंड तक, ये अभी हम वैल्यू यहाँ लिखेंगे क्योंकि वो टाइम देखिए आगे नहीं दिया है। टाइम निकालना बहुत आसान है, मैं निकालता हूँ भी, यहाँ तक रुक गए। ये जब पहुँच गए हम लोग, तो अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी का। तो हमने अभी तक इतना पढ़ लिया कि अगर पता चले कि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगा, 0 से बढ़ेगा कहाँ से, तो 0 से, क्योंकि शुरुआत वेलोसिटी कितनी है 0, 0 से बढ़ेगा, ये बढ़ गया। फिर एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाए तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब ऐसा, ठीक है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट। फिर उसके बाद रिटार्ड हुआ है, रिटार्ड होने का मतलब घटेगा, तो देखिए यहाँ जितने से बढ़ रहा था स्पीड, उससे दोगुनी तेजी से डबल टाइम्स घट रहा है। तो अगर हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे इसी के जैसा स्लोप लेकर, तो लगेगा ये 5 से बढ़ा तो ये 5 से भी घट रहा है, तो वहाँ पे हम लोग इसको दिखाने के लिए 10 से थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा स्लोप बनाते हैं। तो जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये वाली लाइन हो जाएगी A टू B एंड B टू C एंड C टू D, ये हो गया। वैल्यूज अभी लिखेंगे कि ये कितने सेकंड में पहुंचा था, ये कितने पहुंचा था, ये तो पता है, मैं कितने सेकंड तक एक्सीलरेट किया था 2, फिर कांस्टेंट कितने तक चला था 2, तो ये हो गया 4, ये वाला ही बताया, जैसे लास्ट में इसका बचा था इसका बचा है, छोड़ देते हैं अभी वहाँ तक आएंगे। लास्ट डिस्प्लेसमेंट, तो ये बताइए कि जब शुरू में वो 0 स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन चलेगा 2 सेकंड तक, तो कितना दूर चलेगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, यस इक्वल्स टू, या EX लिख रहे हैं तो EX इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U तो 0 है खत्म, हाफ A मतलब एक्सेलरेशन 5 दिया है, T मतलब टाइम स्क्वायर 2 स्क्वायर दिया, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा 5 टू जा 10 मीटर, मतलब पहले 2 सेकंड में 10 मीटर चलेगा ये। फिर तो 10 मीटर चलाएंगे अभी, रुकिए। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट चल रहा है, मतलब कितनी स्पीड हो चुकी होगी, यहाँ B पर पहुँचते पहुँचते स्पीड कितनी हो गई होगी, 0 से बढ़ते 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 कितना, तो हर सेकंड 5 बढ़ रहा है, 2 सेकंड में कितना हो जाएगा 10, मतलब यहाँ की स्पीड कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ की 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर जगह कांस्टेंट है ना 10 मीटर पर सेकंड। तो सोचिए 10 मीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड में कितना चलेगा, 10 इंटू 2 डायरेक्ट 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी 20 मीटर, अरे भाई जब 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, हर सेकंड 10 मीटर, तो 2 सेकंड में कितना चलेगा 20 मीटर चलेगा। तो ये डिस्टेंस हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी 10, नेक्स्ट वाली डिस्टेंस कितनी थी 20, लास्ट वाले निकाले डिस्टेंस, क्योंकि वो भी तो चाहिए हमें। अच्छा, यहाँ की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई, फाइनली कितनी होनी है 0, और रिटार्डेशन कितना है 10, कौन सी फार्मूला लगा, क्या निकालना है यहाँ पे, डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस के लिए कौन सा निकाले, तीसरा इक्वेशन, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2S, माइनस क्यों कि रिटार्डेशन, फाइनल स्पीड 0, U कितना है, यहाँ इस U लेंगे, वो वाला मत ले लीजिएगा, इसके लिए पढ़ रहे हैं तो ये U 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू A 10 है, यस, माइनस 10 मत लिख लिया क्योंकि माइनस लिख चुके हैं, पता चला 2 बार माइनस लिख के प्लस कर लिए, ये हो गया, यस को x लिख लेते हैं बार बार, ये 10 स्क्वायर उधर जाएगा कितना हो जाएगा 100, और इधर जाएगा 20 x, तो ये कट्टम पिट्टम कितना बचेगा, x इक्वल्स टू 5 मीटर, मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर। लास्ट में अच्छा टाइम निकाल लेते हैं, ये वाला टाइम कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से V इक्वल्स टू U माइनस 80 से, है ना, तो फाइनल स्पीड कितनी हो रही है 0, U कितना दिया है 10 माइनस A 10 लेंगे यहाँ का T, तो देखिए T बराबर क्या आ गया, 1 सेकेंड आया, काट देंगे इसको 10 से 10, 1 सेकेंड लास्ट है, तो ये वाला टाइम तो मिल गया हमें। चलिए यहाँ पे कितना सेकंड, 1 सेकंड, तो 4 के बाद 1 कितना 5 सेकंड, यहाँ 4 के बाद 1 कितना 5 सेकंड, तो ये तो काम हो गया कंप्लीट। बचे ये भाई साहब, तो शुरू के पहले में स्पीड बढ़ रही है तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसे अप साइड या डाउन साइड, अप साइड ना, तो ये यहाँ तक कितने सेकंड तक बढ़ा है 2 सेकंड तक, और कितना मीटर पहुँच गया था पहले 10 मीटर ना, तो ये 10 मीटर लीजिए खत्म, देखिए कितना सिंपल है। फिर B से C तक कांस्टेंट स्पीड से चला, कितनी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, कितना दूर चला है 20 मीटर, तो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ कैसा होता है याद करिए, जब स्पीड ये वाला बनाना है इसी का, ये देखिए A से B बन चुका है,
इंक्रीजिंग का कर्व बन गया। अब कांस्टेंट का क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ना, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ से तक बना दीजिए, कितना सेकंड तक, 4 सेकंड तक। और कितना दूर चला था नेक्स्ट वाले में, 20 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 20 यहाँ से था ना, तो कितना हो जाएगा 30 मीटर, ये हो गई। इसको और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा लास्ट, यहाँ पे स्पीड घट रही है, घटने का मतलब कर्व, ये स्ट्रेट, अगर ये स्ट्रेट बना है तो ये क्या बनना चाहिए, कर्व बनना चाहिए। कर्व में नीचे या ऊपर, तो अगर ऊपर बनाएंगे तो स्पीड बढ़ता हुआ पता चल जाएगा पहले वाले का। तो अगला कर्व बनेगा डाउन साइड, ये रहा। और ये कितनी टाइम हो जाएगी, 5 सेकंड लास्ट वाला। और ये कितना दूर चलेगा, कितना चला था लास्ट वाले में, इस वाले में डिस्टेंस 5 मीटर, तो 5 मतलब 35 हो जाएगा। देखिए दिस कितना सिंपल है ना। तो ये रहेगा हमारे पास ग्राफ का लास्ट पार्ट। इसके आगे अगर कोई प्रॉब्लम है ग्राफ से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं हमसे। बाकी बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स में, तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।